बच्चों, नीट में बचे हैं मात्र 10 से 15 दिन और अगर आप अपनी तैयारी को एक अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। बच्चों, यहाँ पर हम लोग नीट में अपने बायोलॉजी के स्कोर को कैसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हम लोग अपनी कोचिंग के टेस्ट दे रहे हैं वो आप देते रहिए। जैसे आप लगातार टेस्ट अभी तक देते आ रहे हैं शुरू से, वैसे ही आप उन टेस्ट को जरूर फॉलो करिए। वो टेस्ट आर गोइंग टू रियली हेल्प यू इन नीट एग्जाम। उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि आप रोज एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए, टॉपिक वाइज नहीं, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो आप थ्रू आउट द ईयर लगाते आ रहे हो, लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। तो पूरा सिलेबस आप एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर पढ़ के इजीली नहीं रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफी टाइम लगने वाला है और अगर आप बहुत तेजी से करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर रोज लगाने की कोशिश करना है, या फिर 2 दिन में एटलीस्ट एक पेपर आप जरूर लगाएं। हर दूसरे दिन एक पेपर लगाएं। इसको आपको लगाना है उल्टे ऑर्डर में, दैट इज 2015 से आप स्टार्ट करिए, फिर 2025 से आप स्टार्ट करिए, फिर 2024, 23 और ऐसा करते करते एटलीस्ट आप 2019 या 2020 तक पेपर जरूर लगाएं। तो ये आपको 6-7 पेपर जब आप लगा लेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। पेपर लगाते समय जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप पेपर को डिटेल में लगाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सही आंसर टिक करके आगे मत बढ़िए। पेपर को डिटेल में लगाएंगे तो आपको ये जानना जरूरी है कि बाकी 3 ऑप्शंस क्यों गलत हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको फंस रहा है आप उसको एनसीईआरटी से बाद में जरूर एनालाइज करें। तीसरी चीज आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चों, क्वेश्चन के पैटर्न जो है इस पर आपको फोकस करना है। जैसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक से मैच द फॉलोइंग ज्यादा बन रहे हैं, किस टॉपिक से असर्शन रीजन ज्यादा बन रहा है, किस टॉपिक से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह के पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, और ये जब चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीजें आपके माइंड में स्टिक रह जाएंगी, क्योंकि हमारा माइंड इस समय फुल ऑन फोकस मोड में है। हम लोग एक छोटी सी छोटी लाइन को भी बहुत सीरियसली देख रहे हैं कि कहीं ये भी एग्जाम में ना आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि पेपर के पैटर्न को समझिए। उसके बाद बच्चों, जब आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट में ये ट्विस्ट कर रहे हैं, कि कौन सा कॉन्सेप्ट घुमा के ज्यादा पूछा जाता है, कौन से टॉपिक्स लगातार रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। एग्जांपल के तौर पे जैसे इन्होंने किसी क्वेश्चन में एक साल पूछा हार्मोन, उसी हार्मोन का नेक्स्ट ईयर इन्होंने ग्लैंड पूछ लिया, उसी का नेक्स्ट ईयर इन्होंने डायग्राम पूछ के आपसे लेवल जानने की कोशिश की। तो ये आप पेपर के पैटर्न को एक तरह से डिकोड कर पाओगे और चीजों को समझ पाओगे। उसके बाद जो भी टॉपिक आपको वीक नजर आ रहे हैं, आप उन वीक टॉपिक्स को टेस्ट या पेपर सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। नोट्स जो भी आपके टीचर्स ने दिए हैं उनसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा आउट एनसीईआरटी का डेटा इस टाइम अवॉइड कीजिए। एकदम भी एनसीईआरटी के बाहर की बहुत सारी चीजें हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो कोशिश करिए कि उन एक्स्ट्रा चीजों को अभी ना पढ़िए, आप प्रायोरिटी एनसीईआरटी बुक को दीजिए, उसी से आप सोल्यूशन को देखने की कोशिश कीजिए, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए बायोलॉजी में। उसके बाद ये ऐसा जब आप लगातार करते रहेंगे हर 2 दिन में, तो ऐसा करते करते जब आप 7-8 पेपर लगा लेंगे बच्चों, तो आपका माइंड जो है ना क्वेश्चंस को देखते ही पकड़ने लगेगा। तो आपका माइंड विल बिकम एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, आप एग्जाम के पैटर्न को समझोगे, आप एग्जाम में क्या डिमांड कर रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस आप वो किस स्पीड में आपको ले जा रहा है बायोलॉजी में। ठीक है, तो आप ये सब समझ पाओगे और उसका कंक्लूजन ओवरऑल ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। क्योंकि जब आप उन्हीं के पैटर्न के क्वेश्चंस लगातार लगाते हुए चलेंगे तो आपका माइंड एनटीए जो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है उनको लेने के लिए बिल्कुल अलर्ट रहेगा। तो इससे आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में फायदा होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारी और भी वीडियोस के लिए, ऐसे ही और सारे गाइडेंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।